देर हो गया और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं यहाँ बैटलफील्ड में हूँ और इस तरीके से आपको उस कहानी को बयां कर रही हूँ। हमें बताया गया है कि हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो दुनिया के अलग अलग इलाकों में वहां पर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। अरे फिलिस्तीन के साथ तो पूरी दुनिया मौजूद। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में भले इजराइल और फिलिस्तीन के हजारों लोगों की जानें चली गई हो, लेकिन वहां पहुंचकर गोदी मीडिया वही कर रही है जो उसे सबसे अच्छे तरीके से करना आता है, नौटंकी। जी हाँ, विशुद्ध नौटंकी। नफरत और दंगे से जब इन घोंगा बसंतों का मन भरा नहीं यहां पर, तो ये एक एक करके अपनी जहरनवीसी और मौका परस्ती का तमगा टांग कर इजराइल चले गए और अब दुनिया से कह रहे हैं कि फलस्तीन के लिए रोने वाले इजराइल के लिए आंसू बहाओ, क्योंकि इधर वालों का दर्द ज्यादा है। और इससे पहले कि आप इस नौटंकीबाज का नाम जानना चाहे, हम बता देते हैं कि हम बात रूबिका लियाकत की कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। गोदी मीडिया के जितने भी नमूने आपको देखने को दिन रात मिलते हैं, उनमें से कई आजकल आपको इजराइल में मिलेंगे और इन्हीं में से एक नमूना जिसे भारत 24 ने अपनी छाती पर तमगा बनाकर टांगा हुआ है, वही तमगा यानी कि रूबिका लियाकत अपनी वॉर रिपोर्टिंग की ख्वाहिश पूरी करने इजराइल जाकर यहूदियों से बड़ी यहूदी बनी फिर रही हैं। रूबिका को लगता है कि सारी दुनिया ही फलस्तीन के मोह में मर रही है और इजराइल के दुखों का हिसाब किताब रखने वाला ही कोई नहीं है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि इजराइल में क्या हो रहा है और ये सब देख देख कर रूबिका बेमौत ही मरी जा रही है बेचारी। रूबिका लियाकत को लगता है कि पूरी दुनिया ही इजराइल के खिलाफ है, लेकिन शायद वॉर रिपोर्टिंग में मैडम नौटंकीबाजी में इतनी मशगूल हो गई कि इन्हें समझ ही नहीं आया कि दुनिया भर से कई नेता इजराइल जाकर उसका ही दर्द जान रहे हैं, और वो भी तब जब इजराइल अस्पताल में बम और मिसाइल दागे जा रहा है। रूबिका आंखों में आंसू लिए हुए दुनिया को ये कहती सुनाई दे रही है कि फलस्तीन में हो रही मौतों की, वहां की हालात की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की हालत कोई रूबिका से पूछे। सुनिए। देर हो गया और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं यहाँ बैटलफील्ड में हूँ और इस तरीके से आपको उस कहानी को बयां कर रही हूँ। हमें बताया गया है कि हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो दुनिया के अलग अलग इलाकों में वहां पर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। अरे फिलिस्तीन के साथ तो पूरी दुनिया मौजूद। तो पूछे कोई रूबिका से कि आखिर क्या मतलब है इस तमाशे का? अगर इजराइल की बात कम हो रही है तो वो ये कहना चाहती हैं कि इजराइल की ही बात हो, और अगर ऐसा है तो क्या ये किसी जंग को रुकवाने का तरीका है? जंग कहीं भी और किसी के बीच में भी हो, मरते हमेशा सबसे ज्यादा बेकसूर ही हैं। लेकिन शायद ये बात ना तो हम रूबिका जैसे को समझा पाएंगे और ना ही समझाना चाहते हैं, क्योंकि आंखें खोलकर सोने वालों को जगाया नहीं जाता। इस तरह की नौटंकी को ये एक तर्क बेपर्दा कर देता है कि जब इस देश में मणिपुर में जो ज्यादतियां हुई और जो हो रही हैं, वहां तक रूबिका लियाकत जैसे लोग नहीं पहुंच पाए, जो कि दिल्ली से 2400 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रोपेगेंडा का चरस बोने वालों को 4000 किलोमीटर दूर वाला दूसरा मुल्क इजराइल करीब लगने लगा और वहां जाकर इन्हें मानव अधिकार नजर आने लगा। दोनों में किसकी तरफदारी होनी चाहिए ये समझ आने लगी, लेकिन यही बुद्धि तब गुम हो जाती है जब इनके कानों में धीरे से ही सही कोई मणिपुर कह दे और फिर यही लोग बाहर जाकर दुनिया में आग भड़का रहे हैं। मतलब देश फूंकते फूंकते दुनिया फूंकने निकल चुके हैं। तो रूबिका लियाकत की आंखों से हो रही आंसुओं की मूसलाधार बारिश और इजराइल प्रेम, दोनों पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को